आज का विषय है शांति की शक्ति का महत्व एवं शांति की शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं। पुरुषार्थ में शांति की शक्ति का कितना महत्व है और इसको हम कैसे बढ़ाएं। वैसे तो हम सभी ने बाबा की अभी रिवाइज की उसी दिन वीडियो देखी थी और बाबा ने इस सीजन में उस रिवाइज मुरली में हमें सभी को बहुत बड़ा इशारा दिया। परिवर्तन का आधार है शांति की शक्ति। बाबा ने और भी 2-3 सत्ता बताई है, लेकिन वो सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति, साइलेंस की शक्ति, ये परिवर्तन कर सकते हैं। विश्व परिवर्तन का आधार है साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। और वैसे ही सो परिवर्तन का आधार भी इस साइलेंस पावर है। स्वयं के अंदर भी अगर परिवर्तन करना है तो हर ब्राह्मण को इस साइलेंस की पावर, शांति की शक्ति को बढ़ाना है। वैसे तो इस सीजन की पहली जो विदेशी भाई बहनों के साथ जो बाबा की मुरली चली थी, बाबा ने उसमें भी इशारा दिया था कि अब क्या करो, मनसा सेवा बढ़ाओ। तो मनसा सेवा कौन कर सकता है? जिसके पास ये साइलेंस की शक्ति है, जिसके पास शांति की शक्ति का स्टॉक है, वही मनसा सेवा कर सकता है। क्योंकि बाबा ने कहा कि अब सुनने या सुनाने का समय नहीं है। अब कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन अनुभव करना चाहता है। और उस अनुभव कराने का आधार है इस शांति की शक्ति। एक होता है सेवा के महारथी, दूसरा होता है भाषण करने वाले महारथी, और तीसरा है अब मनसा सेवा वाले महारथी। जिन्होंने इस ज्ञान और योग का अभ्यास कर अपने जीवन को, खुद को परिवर्तन किया है, जिन्होंने अपनी स्थितियों को बनाया है और अपने योग बल को जमा किया है, इस योग बल को विश्व में फैला करके जो अन्य आत्मा है, जो कोई विकारों के वश में है, कोई संस्कारों के वश में है, कोई जीवन की कोई समस्या है, तो ऐसी आत्मा को जो मनसा सेवा के द्वारा जो सकाश देता है, ये सकाश उसके तक पहुंचती है। जैसे धूप में कोई हवा का झोंका आता है, थोड़ा तो तसल्ली मिलती है। इसी तरह जीवन की समस्या के समय अगर थोड़ा भी मनसा सेवा की झलक हम दिखाते हैं, तो ऐसे समय उस तड़पती हुई आत्माओं से दुआएं मिलती हैं और आगे ये दुख और अशांति बढ़नी है। तो जिन्होंने साइलेंस पावर को बढ़ाया है, अपनी स्थिति को बढ़ाया है, और जो गुप्त रूप से ये मनसा सेवा कर रहे हैं, आगे चलकर की ऐसी आत्माएं ज्यादा प्रत्यक्ष होंगी ब्राह्मण परिवार में। क्योंकि अन्य आत्मा उसको ढूंढते हुए आएंगी, उनका दर्शन करने के लिए आएंगी, उनको साक्षात्कार होंगे। वाणी सेवा के द्वारा हम लिमिटेशन भगत बना सकते हैं,
लेकिन मनसा के द्वारा अनेक भगत निर्माण कर सकते हैं, अनेक आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं, अनेक आत्माओं की दुआएं ले सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये मनसा सेवा बढ़ाओ, लेकिन उसका आधार है साइलेंस पावर। हम अपने संस्कारों को भी बदल सकते हैं, औरों के संस्कारों को बदल सकते हैं, उनके जीवन में जो समस्या है उस समस्या के समय उनको मदद कर सकते हैं। तो बाबा चाहते हैं अब ऐसी सेवा करें। इसलिए वर्तमान समय हर ब्राह्मणों के पुरुषार्थ में शांति की शक्ति, साइलेंस पावर बड़ी आवश्यक है। तो हमारे पुरुषार्थ में साइलेंस पावर, शांति की शक्ति कितनी जरूरी है, थोड़ी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जब हम साइलेंस में रहते हैं, शांति में स्थित रहते हैं, वही भ्रुकुटी के आसन में आत्मा के स्वरूप में टिक सकता है। जिसके पास साइलेंस का बल नहीं है, शांति की शक्ति नहीं है, वो भ्रुकुटी के आसन पर आत्म स्वरूप में टिक नहीं सकता। कई भाई बहनों की कंप्लेन है, पता नहीं हम आत्माभिमानी स्थिति में नहीं टिक सकते। क्यों? उनके पास साइलेंस का बल नहीं है। अगर भ्रुकुटी के आसन पर बैठना चाहते हो, चाहे योग के समय, चाहे कर्मों में, तो ये साइलेंस बल जरूरी है, शांति की शक्ति जरूरी है। अशांत वाली आत्मा भ्रुकुटी आसन पर नहीं स्थित हो सकती। और जो आत्मा अशांत है, मन में कोई न कोई निगेटिविटी है, ऐसी आत्मा परम धाम में भी अपने आदि स्वरूप में, अनादि स्वरूप में स्थित नहीं रह सकती। अगर अनादि स्वरूप में स्थित रहना है, इसलिए साइलेंस बल जरूरी है। कई कहते परम धाम में भी हम ज्यादा समय रोहन नहीं कर पाते, क्यों? साइलेंस का बल नहीं। तो जिसके पास ये साइलेंस का बल है, साइलेंस पावर है, ऐसी आत्मा शांति धाम में भी अपने घर में शांति सागर के पास बैठ सकती है। जितना हमारे पास साइलेंस बल है, शांति की शक्ति है, उतना हम कर्म योगी स्थिति बना सकते हैं, कर्मों में योग युक्त बन सकते हैं। जिसके पास साइलेंस का बल है, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, हर पल उसका टाइम सफल होगा। ऐसी आत्मा अनेक प्रकार की सेवा कर सकती है, डबल सेवा। हाथों से कर्म कर रहे हैं और साथ में वाइब्रेशंस भी फैला रहे हैं, डबल सेवा होगी। जिसके पास साइलेंस का बल है, आत्मा की प्यास बुझती रहेगी। जिसके पास जितना साइलेंस का बल है, उसकी आत्मा की तमन्नाएं, इच्छाएं, जो भी कुछ तृष्णाएं समाप्त होगी। उसका मन भटकने से, उसका मन नहीं भटकेगा, मन चुप रहेगा, शांत रहेगा, क्योंकि उसके पास साइलेंस का बल है। जिसके पास शांति की शक्ति नहीं है, उसका मन भटकता है, बुद्धि भटकती है,
इतना ही नहीं, उसकी कर्मेंद्रिया भी उसके कंट्रोल में नहीं होगी। जिसके पास साइलेंस का बल नहीं है, उसकी कर्मेंद्रिया भी उसको धोखा देती रहेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस बल को बढ़ाओ। जिसके पास साइलेंस का बल है, वो कोई भी अपने पुराने जो संस्कार है उस संस्कार के वश नहीं होगी। क्यों? साइलेंस बल से आत्मा को अति इंद्रिय सुख मिलता है। जब आत्मा साइलेंस की स्थिति में रहती है, शरीर में एक प्रकार के वेव्स फैलते हैं जिसे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसको यह अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो क्षणिक, चाहे वस्तु चाहे वैभव, इसके पीछे नहीं दौड़ेगी। विकारों के पीछे, संस्कारों के पीछे वो आत्मा नहीं दौड़ेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे साइलेंस का बल बढ़ाओ, जिससे आप अपने पुराने संस्कारों के पर भी जीत प्राप्त कर सकेंगे। जितना हम साइलेंस स्थिति में रहते हैं, अंतर्मुखी बन सकेंगे। साइलेंस वाला ही अंतर्मुखी बनता है। जिसके पास साइलेंस का बल है, वो समेटने की शक्ति उसके अंदर आएगी, वो समेटेगा। अब घर चलना है। साइलेंस की स्थिति में रहने वाला, उसको बार बार उसको घर की स्मृति रहेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस शांति की शक्ति को बढ़ाओ अपने अंदर। साइलेंस की शक्ति से दिन प्रतिदिन हमारी लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति, कर्माती स्थिति आती जाएगी। जितना हम साइलेंस में रहेंगे, कर्मातीत बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति का आधार भी साइलेंस पावर है। जितना जिन्होंने अपने साइलेंस बल को बढ़ाया, शांति की शक्ति को बढ़ाया, उतना उज्ज्वला स्वरूप स्थिति में स्थित रह सकते हैं। ऐसी आत्मा देखते हुए भी न देखने की अनुभूति कर सकते हैं। जो साइलेंस में रहते हैं उनका साक्षी भाव रहता है। उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है। उसके वाणी में भी बल आएगा, दृष्टि में भी बल आएगा। तो सो परिवर्तन के लिए बहुत आवश्यक है साइलेंस पावर। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इसको बढ़ाओ। इतना ही नहीं, विश्व परिवर्तन का आधार भी साइलेंस पावर है। जितना हमारे पास साइलेंस का बल है, उतना हम एकाग्र चित्त रह सकते हैं, एकाग्रता का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इस शक्ति को अब हमें पुरुषार्थ में क्या करना है? बढ़ाना है। इससे हमारे अंदर काफी सारा परिवर्तन आएगा। अशरीरी बन सकेंगे, आत्मानुभूति कर सकेंगे, निरंतर योगी बन सकेंगे, ज्वाला स्वरूप योगी बन सकेंगे, उपराम बन सकेंगे। शांति से ही हमारे अंदर वैराग आएगा। जिसने अनुभव किया शांति का, उसको अब हमारा जो वैराग है वो ज्ञान से वैराग है। समझ है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने साइलेंस का अनुभव किया, उसका असली वैराग है। और जहां वैराग है वहां त्याग करना भी इजी है। और जहां वैराग है, त्याग है, वहां तपस्या करना भी
सरल है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस शांति की शक्ति को बढ़ाते चलो। लेकिन इस शांति की शक्ति को हम कैसे पुरुषार्थ में बढ़ाएं, इतना ये महत्वपूर्ण का अभ्यास है। लेकिन इसको हम कैसे अपने पुरुषार्थ में बढ़ाएं? परिस्थिति विपरीत है। विपरीत परिस्थिति में भी हमारा मन एकाग्र रहे, क्योंकि अशांत कराने वाली भी कुछ बातें हैं। अशांत कराने वाली कुछ समस्या आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी हम उस शांति को कभी ना छोड़े, अपने स्वधर्म को कभी ना छोड़े। कौन सी ऐसी बातें आती हैं हमारे जीवन में? समझे कोई अगर आपका अपमान करता है तो मन में क्या हो जाता है? अशांति पैदा होते हैं। क्या क्यों की क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आखिर उसने मेरा अपमान क्यों किया, मेरे को उसने क्यों बोला? पहले तो खुद के मन में आएगा, फिर दूसरों को भी शेयर करेंगे। मन अशांत हो गया। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने सम्मान नहीं दिया, कोई बीमार वाली परिस्थिति आई, कोई कार, हम किसी के रास्ते में नहीं गए, लेकिन उसने जानबूझ करके हमारे लिए कुछ कहा, कुछ किया, कुछ विघ्न डाले, कुछ हमारे लिए किसी के प्रति भावना बिगाड़ दी, कुछ हमारे जाकर के बातें सुना करके। तो इसी हर एक के सामने परिस्थिति आती है। तो ऐसे परिस्थिति में भी हम शांति में स्थित रहे। ऐसे विपरीत परिस्थिति में हमारा मन संकल्प विकल्प ना करे। चलो 2 मिनट।
तो बात चल रही थी, परिस्थितियां विपरीत हो ऐसे समय में भी हमारा मन असोच स्थिति में रहे, शुभ भावना वाला रहे, दुआएं देने वाला रहे, मन में निगेटिव सोच ना चले, तब जाकर के हमारी वो साइलेंस मेंटेन हो सकती है, तब हमारे पास शांति की शक्ति जमा हो सकती है। जिसको ही बाबा ने भी पिछले सीजन में कहा था, बच्चे हर परिस्थिति में निर्विघ्न बनो। और बाबा ने कहा था कि जब निर्विघ्न बनेंगे, अगले सीजन में जब मैं आऊंगा तो बाबा ने कहा कि दिल पसंद सभा में मैं मिलूंगा। तो बाबा दिल पसंद सभा किसको कहते हैं? जो निर्विघ्न है, क्योंकि निर्विघ्न वाले ही शांति में रह सकेंगे, वही दूसरों को शांति दे सकेंगे, वही वायुमंडल बना सकेंगे। तो अब बाबा ऐसा पुरुषार्थ चाहते हैं, जो निर्विघ्न है उसी का ही चेहरा सदा कैसा रहेगा? खुशनुमा रहेगा, हर्षित रहेगा। ऐसा चेहरा देकर के लोगों को लगेगा इनको परमात्मा पढ़ाता है, इनको कुछ मिला हुआ है, इन्होंने जीवन में कुछ धारणा की है। तो इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी हमारा मन सदा असोच रहे, और तब हम अशरीरी का अनुभव, विधेयी स्थिति का अनुभव, कर्मातीत बनने का अनुभव कर सकेंगे। तब हम बाप समान बन सकेंगे। बाप समान अर्थात जैसे बाबा शांति का सागर है, तो अब यहाँ हम भी मास्टर शांति के सागर बन करके, शांति का स्वरूप बन करके शांति फैला सकेंगे। तब औरों के ऊपर दया कर सकेंगे, औरों की भूलों को क्षमा कर सकेंगे, अपकार पर भी उपकार कर सकेंगे। यह है बाप समान की स्थिति। तो हम कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे हमारी विपरीत परिस्थिति में भी शांति बनी रहे? उसके लिए 5-6 बातें, क्योंकि शांति कुछ बातों का रिजल्ट है। केवल हम कहने से शांत नहीं बनेंगे, लेकिन अगर कुछ बातें, जो बातें हमारे मन को संकल्प चलाने के निमित्त बनाती है, अगर उन बातों के ऊपर हमारा ध्यान है, तब हमारी शांति बनी रहेगी। जिसको बाबा कहते बच्चे, मन को कंट्रोल करो। सबसे पहली बात है सहन शक्ति। सहन शक्ति से ही शांति होगी। अगर मेरे पास सहन शक्ति की कमी है, उसको शांति नहीं होगी। इसलिए हम अपने पुरुषार्थ में सहन शक्ति को बढ़ाते चले। जिसको सहन नहीं होता वो स्वधर्म में टिक नहीं सकता, सोमानों में नहीं रह सकता, उसकी अंतर्मुखता भंग हो जाती है, उसके मन में नेगेटिव थॉट चलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या सीखना है? सहन करना, ये सीखना है। अगर एक सहन शक्ति हमारे पास आ जाए तो और शक्ति हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति,
सामना करने की शक्ति, उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति भी आएगी, क्योंकि सहन शक्ति से मनोबल बढ़ता है। सहन शक्ति हमारा एक प्रकार का कवच है। ये सहन शक्ति का कवच पहन करके कर्म क्षेत्र पर जाना है। अगर सहन शक्ति नहीं तो मन में खूब निगेटिव थॉट चलेंगे, और जिसके मन में निगेटिव थॉट्स हैं वो भ्रुकुटी के सिंहासन पर कैसा बैठ सकता है? वो कर्म योगी कैसे बन सकता है? वो परम धाम में कैसे टिक सकता है? भले योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत शुरू, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वही बातें याद आएगी, परम धाम में नहीं जा सकेंगे, ना मन जाएगी ना बुद्धि जाएगी। इसीलिए हमें सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है। जितना जिसके पास सहन शक्ति है उसके पास शांति की शक्ति का बल जमा होगा, साइलेंस की पावर होगी, और वही मन सा सेवा कर सकता है। इसलिए अपने मन से बातें करो। हे मन, अगर कोई अपमान करता है, कुछ कहता है, किसको कहता है? मन को कहता है, बुद्धि को कहता है या आत्मा को कहता है? किसको कहता है? किसी ने अपमान किया, किसका किया? मन का किया, आत्मा का किया। मालिक कौन है? आत्मा है। मन और बुद्धि दो उसके बच्चे हैं। लेकिन जब कोई अपमान करता है तो चिल्लाना कौन शुरू करता है? मन सोचना शुरू करता है, मुझे क्यों बोला, मेरे को ऐसा। उस समय मन को समझो, मन उसने मुझे बोला, तुम चुप बैठो। तो जिसने अपने मन के साथ बातें करना सीख लिया, उतना हमारे अंदर कौन सा बल आएगा? सहन शक्ति का बल आएगा। उतना हमारे पास शांति का बल जमा होगा, उतना हमें अनुभव होगा। उसी दिन भी बाबा की कम मुरली चली थी। उसी दिन भी बाबा ने जो इससे पहला ग्रुप वाला, उसमें एक रिवाइज मुरली, अनुभव की अथॉरिटी बनो। लेकिन ये अनुभव की अथॉरिटी कौन बन सकता है? जिसने अपने मन को कंट्रोल किया है। जिसके मन में कंट्रोल नहीं है वो अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन सकता। ना उसको आत्मा अनुभव होगा, ना परमात्मा का अनुभव। बाबा ने पिछले सीजन में भी, मुझे लगता है 2 सीजन से बाबा हमें बार बार कह रहे कि बच्चे विरत संकल्प से मुक्त बनो। ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है विघ्नों का कारण और उसका निवारण। अभी सभी ने बाबा की मुरली सुनी है। बाबा ने विशेष क्या होमवर्क दिए है? निर्विघ्न बनना है। चाहे स्वयं भी निर्विघ्न बनना है और साथियों को भी निर्विघ्न बनाना है। क्योंकि अगर हम निर्विघ्न नहीं होंगे तो बाप समान नहीं बनेंगे। बाप समान बनने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? पहले निर्विघ्न। क्योंकि जो विघ्नों में है, चाहे स्वयं के विघ्न, चाहे आपसी विघ्न, कोई भी प्रकार का विघ्न जहां है
वहां संकल्प चलते हैं नेगेटिव, संकल्प में लीकेज होती है। और जहां संकल्प में लीकेज है, निगेटिविटी है, वो अशरीरी स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए अगर बाप समान बनना है, बाबा कैसे है? क्षमा का सागर है, दया का सागर है, शांति का सागर है। अगर बाबा के गुणों की अनुभूति हमें करनी है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? विघ्न विनाशक। जो विघ्नों में है वो दया भी नहीं कर सकता, वो क्षमा भी नहीं कर सकेगा, वो शांति में भी नहीं रह सकेगा, क्योंकि उसके विचार निगेटिव चलेंगे। वो बाप समान नहीं बन सकता। और जो विघ्नों में है उसकी अंतर्मुखता भंग हो जाती है, वो कर्म योगी नहीं बन सकता। कर्म कर रहा है, उसको जिस बातों का विघ्न है उसके चिंतन चलता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और जो विघ्नों का चिंतन करता है उसकी अंतर्मुखता भी खत्म, एकाग्रता भी खत्म। और जो ऐसा विघ्नों में है कोई भी, वो वायुमंडल भी कैसा बनाएगा? निगेटिव। बाबा ने कहा कि वायुमंडल को भी क्या बनाना है? परिवर्तन करना है, पावरफुल बनाना है। निर्विघ्न वाला ही कर सकता है। और जिसके जीवन में कोई विघ्न है वो पर चिंतन करेगा, पर दर्शन करेगा, उसका दृष्टिकोण निगेटिव, उसकी दृष्टि भी निगेटिव, उसका आत्मबल भी, मनोबल भी कमजोर रहेगा। उसको अंदर से डर लगेगा, वो भविष्य के बारे में, अपने बारे में भी सोचेगा कि आखिर मेरा क्या होगा, कुछ ऐसा ना होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनो। निर्विघ्न अर्थात कोई क्वेश्चन नहीं, मन में कोई निगेटिविटी नहीं। और वही आत्मा सो धर्म में टिक सकती है, सो मानों में रह सकती है। नहीं तो कई भाई बहनें कहते हैं हम जब योग में बैठते हैं बाबा के पास लंबा समय टिक नहीं पाते। क्यों नहीं टिक पाते? कोई ना कोई बातों का विघ्न है। और ऐसी आत्मा तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकती। उड़ने के बजाय वो पैदल चल रहे, और पैदल भी कैसी? कोई बोझ लेकर के चल रहे, वो मंजिल तक पहुंचेगी? समय है उड़ने का, और उस समय बोझ लेकर के चलेंगे तो सबसे पीछे रह जाएगी। इसीलिए जो अंदर कोई विघ्न है उस विघ्न को क्या करो? खत्म करो। वो विघ्न का कारण ढूंढो कि आखिर ये विघ्न क्यों है मेरे जीवन में, और उसका निवारण कर